सूर्य कुमार यादव से याद आया कि जनाब कल जो उन्होंने हैंडशेक किया है नकवी साहब से, जो कि एसीसी के चेयरमैन भी हैं, पीसीबी चेयरमैन भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और बाद में सलमान अली आगा से, तो अब इंडिया में एज एक्सपेक्टेड पता था कि उस हैंडशेक के बाद एक इंडिया में तूफान बदतमीजी उठेगा, और ऐसा हुआ। इंडिया में दोबारा से जनाब अब सूर्य कुमार यादव की तरफ तोपों का रुख हो गया है। बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन जो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो देशभक्ति जिसे कहते हैं, अहमद सईद भी कल उसका नाम ले रहे थे, तो वो देशभक्ति जाग उठी है उनमें। लेकिन वहाँ पर जो सीनियर लोग हैं, जो बड़े सुलझे हुए कोई पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये देशभक्ति जो है ये आपकी स्पेसिफिक मौक़ों पर ही जागती है, ये हुकूमत को आप इस पर ब्लेम करना चाहिए। सारी सूरत पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे आकिब कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बोथ ऑफ यू। वालेकुम सलाम। आकिब साहब ज़रा स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा चले आपके पास पहले आते हैं, ज़रा ओवर इसमें ले लेते हैं अहमद सईद का। अफगानिस्तान वर्सेस हांगकॉन्ग जो मैच हुआ है, लास्ट जो है मलेशिया के अगेंस्ट हांगकॉन्ग ने खेला था, उसके बाद अफगानिस्तान में भी आपने कहा था कि इन्होंने 5 मैचेस जो कि 3-2 से सीरीज जीती थी। तो कल क्या हुआ, 94 क्या विकेट जो है वो इंटायरली अफगानिस्तान को फेवर कर रहा था? देखें, यूएई में जब भी अफगानिस्तान खेलेगा, अफगानिस्तान आपको हमेशा बेहतर नजर आएगा बाकी कंडीशन की निस्बत। और अबू धाबी हो, शारजा हो, दुबई हो, यहाँ पर ये खेलने से यूज टू भी हैं। अपनी सारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी यहाँ खेलते हैं। IL T20 में इनके बहुत सारे प्लेयर हैं जो खेलते हैं, और इस मैच का यही रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड था। हांगकॉन्ग की टीम में जो प्लेयर शामिल थे, उनमें से अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, बल्कि अक्सर प्लेयर ही ऐसे हैं जो कहना चाहिए कि अपनी जो इनिंग्स है क्रिकेट की, वो कहीं ना कहीं खेल के दोबारा यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये वो प्लेयर हैं जो कहीं दूसरी टीम में जगह नहीं जिनकी बन पाई, वो सेटल नहीं हो पाए, वो मूव करके हांगकॉन्ग शिफ्ट हो गए और वहाँ पर उन्होंने क्रिकेट खेली। और ये हांगकॉन्ग जो है ये ACC का जो प्रीमियर टूर्नामेंट था, जिसको प्रीमियर कप कहा गया, उसमें से गालिबन ये क्वालिफाई करके आए, तीसरे नंबर पर आए थे उसके अंदर भी। और इनको सिर्फ इसलिए शामिल किया गया था कि 8 टीमें जो है वो टूर्नामेंट की पूरी करनी थी, इसलिए इनको वहाँ पर शामिल किया गया। वो उस टूर्नामेंट को भी हांगकॉन्ग की टीम जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। तो यही तवक्को की जा सकती थी। और अफगानिस्तान जो अब ICC का फुल मेंबर है, 8 टीमें जो शामिल हो रही हैं एशिया कप में, उनमें से 5 ममालिक जो है फुल मेंबर हैं, उनमें से एक अफगानिस्तान है। तो फुल मेंबर से इस तरह की ही तवक्को की जाती है कि वो नॉन जो मेंबर्स हैं उनके साथ आके इस तरह ही बिहेव करे, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा ग्रेट पिच के ऊपर, और एक कन्विंसिंग विक्ट्री उन्हें हासिल की। कहीं पर भी अमेरिका मेंबर था, हमने क्यों उन पर खुदा तरसी की थी? हम तो हर टीम के अगेंस्ट उस तरह खेलते हैं जिस लेवल पे वो हो, तो हम तो हर टीम से उसके लेवल पे आकर मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। हम बड़ी टीमों से भी तगड़ा मुकाबला करते हैं और छोटी टीमों से भी तगड़ा मुकाबला करते हैं। तो 94 रन के ऊपर जो है वो हांगकॉन्ग की बैटिंग मुकम्मल आउट हो गई, जो 188 रन जो है वो चेज कर रहे थे। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कोई मैच जो है वो शुरू हुआ है। मैं सदीकुल्ला आतल का, आपने जो कि इंट्रो में तज़किरा कर दिया, मैं सिर्फ एक उसमें ऐड करके फिर आकिब भाई का वो पेन इस पे ले लीजिएगा। सदीकुल्ला आतल की जब भी आप बैटिंग देखते हैं तो आपको इतने टेक्निकली करेक्ट नजर आते हैं कि आपको कोई लूप होल नजर नहीं आता, और वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑफेंसिव भी आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जाते हैं और चार्ज करते हैं और सिर्फ एग्रेसिव क्रिकेट वो खेलते हैं। हर तरह की कंडीशन के अंदर वो खेलना चाहते हैं। और जो खूबसूरत बात कर उनके में दिखाई दी, हर शॉट को मुकम्मल फिनिश करके आते हैं। वो एक फिनिश प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए तैयार है, वो आपको नजर आती है सदीकुल्ला आतल के अंदर। और जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते जाएंगे, उम्मीद है कि ये इससे मजीद बेहतर होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आकिब कुरैशी साहब, क्या रिपोर्ट थी वहाँ से? विकेट कल बिल्कुल क्या इंटायरली वही बात कि अफगानिस्तान की फेवर में था, या फिर हांगकॉन्ग की टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गई और 94 तू चल में आया, कोई भी विकेट पे रुकने का नाम नहीं ले रहा था? एक बाबर हयात थे 39 रन की इनिंग्स खेली है, और एक यासिम मुर्तज़ा जो कप्तान है, उन्होंने 16 रन की इनिंग्स खेली है। उम्मीद तो ये की जाती है अफगानिस्तान, ऑल्दो उनकी बहुत अच्छी साइड है T20 स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो। देखिए हमजा, कल भी जितना बात हो रही थी कि ये अबू धाबी का जो है वो स्टेडियम शारजा और दुबई से टोटली डिफरेंट, और कल वो हमें देखने को भी मिला। बड़ी लाइवली ग्रास थी वहाँ पर, और ग्रास पर जब बॉल पड़ रहा था तो वो आपके मुंह पे आ रहा था, उछल के बॉल जो है वो आ रहा था, जिस तरह अफगानिस्तान के स्पिनर्स के लिए हमेशा मददगार साबित रही है यूएई की कंडीशंस। कल आपने देखा वहाँ पे फजले अकबरूकी ने अच्छी बॉलिंग करवाई, फिर करीम जन्नत ने अच्छी बॉलिंग करवाई, गुलबदीन नाइब ने भी जो है अच्छी बॉलिंग करवाई, अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने अच्छी बॉलिंग कराई। तो कल टोटली एक डिफरेंट था। मैं समझता हूँ इनएक्सपीरियंस था हांगकॉन्ग का, जो वो बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं खेलती, और उसमें लड़के भी आपने ज़्यादातर जो है वो ओवर 35 थे। कल मैं एजिस उनकी देख रहा था, तो उनकी जो एवरेज थी वो 35 जो थी उनकी एज थी, और सारे पाकिस्तानी थे, उनको खेलने का मौका भी बड़ा कम मिलता है। लेकिन उससे पहले अच्छा दोनों अभी ये फुटेज वो चल रही, ये क्या था भाई कल? ये अगर आप फुटेज देखें, ये दोबारा से प्ले कीजिएगा, ये क्या था? इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है। अफगानिस्तान जब ट्राई नेशन सीरीज में अंपायर से राशिद खान कहते भाई ये किसको ले आए आप, इसको अंपायरिंग भी नहीं आती, तो इसमें भी ये आकिब साहब आउट था वैसे अहमद सईद साहब। ये जो पहला इनका जो आउट हुआ है अंश रात जो है, वो तो अपेरेंटली नेकेड आइट से तो वो बहुत ज्यादा अवे लग रहा था बॉल। दोबारा से प्ले कीजिएगा यार।
ये नेकेड आई से अगर आप देखें तो आपको वाकई इसमें बहुत बड़ा गैप नजर आता है। लेकिन व्हाट वाज दैट, लाइक हुआ क्या कि डीआरएस पे भी स्पाइक आया और वो आउट दे दिया, और इवन अगर वो इतने कॉन्फिडेंट थे इतना ज्यादा तो वो रिव्यू ले लेते फौरी तौर पे। चले उनकी जो गलती थी मेरा हाँ, ये देखें अभी इस पे रिप्ले पे देखिएगा, अब वो बॉलर भी गया, क्विकली गया, अब ये इसको यहाँ पर फौरी तौर पे जो है वो खुद से रिव्यू ले, सोचने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि जितना ज्यादा बैट और बॉल में डिफरेंस था। अभी जब दोबारा आएगा तो इस पे आप देखिएगा कि देखिए अब वो चलते हुए तो जा रहे हैं, तो भाई आप फौरी तौर पे रिव्यू ले ले, आपके पास अवेलेबल है। हमजा जो उनका चलना ना यही बता रहा है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ हुई है, इधर से हमने टीवी से ऑब्वियसली लेकिन नहीं आकिब, अगर आप देखेंगे ना अभी दोबारा आएगा, ये देखें, ये फॉर गॉड सेक ये किधर से क्या लगा, लेकिन ये एम्पायर ने आउट दे दिया। ये बैट जैसा लग रहा है कि ग्लव्स और बैट, एनीवेज फिर वही वाली बात जो ट्राई नेशन सीरीज में मेरा ख्याल है जो बकौल अफगानिस्तान के जो ज्यातियां ये उनका जाला करने की कोशिश की गई। ये माना जाता है। अच्छा, आप जो हम अपने पहले बात की कि आज जो है वो मेजबान का मुल्क का मैच है, मैं ये कहूँगा कि दोनों मेजबान है बेसिकली। ये याद करवाना इंडिया को इसलिए लाजमी है कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि उनके घर का टूर्नामेंट था, उनके घर में थे और वो बदमाश बन के बैठे हुए थे कि हमारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो जनाब आपको जो है बाहर आके अब खेलना पड़ रहा है। तो आज बेसिकली दोनों मेज़बान मुल्क का, एक क्रिकेट मैचेस का मेज़बान है और एक एशिया कप का मेज़बान है, तो वहाँ पे आप इंजॉय करें, क्योंकि वो एक मीम भी आप लोगों ने सुनी होगी, कम टू हबीबी, वो हबीबी कम टू दुबई, तो वो वाला मामला हो गया। एनीवेज नकवी ज़ोहरा है। हाँ जी, वो जो कल के मैच की जो हम बात कर रहे हैं वो यकीनन एक इनएक्सपीरियंस आपको नज़र कल भी बात की थी कि अफगानिस्तान एक ऑल आउट जाएगी इस मैच में, स्पेशली क्योंकि जिसना वो ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल हारी और जिसना ग्रुप ऑफ डेथ इसको डिक्लेयर किया गया है, इस ग्रुप को जिसमें श्रीलंका भी है, बांग्लादेश की है, तो अब उन्होंने जो रन रेट अपना 4.700 का बना लिया, तो बड़ा अच्छा किस्म का रन रेट बना लिया है। 94 रन से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो इसके बाद उनके जो सुपर फोल में पहुंचने में जो मेरा ख्याल है चांसेस आप कह सकते हैं कि अगर पहले 60% थे तो आप 80% आप कह दें, तो एक अच्छी कंपोज किस्म की बड़ी खूबसूरत उन्होंने बारी करी। और जिसना अहमद सईद ने सदीकुल्लाह अतल की बात की, इस पर लाजमी बात करना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेट है कि पिछले साल वो इमर्जिंग कप खेल रहे थे ओमान में और आज वो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की बैकबोन बने हुए हैं। उनके बगैर आपका टॉप ऑर्डर पूरा नहीं होता। कितना अनफॉर्चुनेट है कि हमारी टीम में, अगर आप फिर वही बात, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, अपनी टीम बार बार याद आ रही थी, हारिस ले लें, साहब ले लें, हारिस टूर्नामेंट में खेले थे, हारिस उस टूर्नामेंट में खेले थे, अब्दुल समद खेले थे, कितने खेले थे, मुझे बताएं किस प्लेयर की अभी तक इस प्लेइंग 11 में सीमेंट है जगह? देखें, प्लेइंग 11 तो छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि इनमें से जो नाम आपने लिए हैं, इनमें से किसी एक प्लेयर के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है? आपको जब वो पिच के ऊपर जाते हैं बैटर, जब मोहम्मद हारिस जाते हैं या अब्दुल समद का आपने नाम लिया, और जो उनके साथ लड़के खेल रहे थे वहाँ पे उस टूर्नामेंट के अंदर, कोई भी ऐसा प्लेयर जो आपको वहां पर इंटरनेशनल फिनिश्ड प्रोडक्ट नजर आता हो, मेरा यह ख्याल है कि ये बहुत बड़ी केस स्टडी है जिसकी तरफ आकिब भाई ने यहां पर बात की है कि कितना ज्यादा गैप पैदा हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट की प्रायोरिटीज क्या हैं और दीगर जनरेशन क्रिकेट खेल रही है उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। आप सिर्फ थोड़ी सी जहमत करके, आकिब भाई अक्सर कवर करते रहते हैं इन प्रैक्टिस सेशंस को भी, आप सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वार्म अप को अगर मैच कर लेना दूसरी टीमों के वार्म अप्स के साथ, तो ही आपको खराबी जो है वहां पर नजर आ जाएगी। ये जो एग्रेशन और इंटेंट का मतलब यहां समझा गया है ना, जब तक आप बेसिक्स को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप प्लेयर को पिच के ऊपर खड़ा होना नहीं सिखाएंगे, उस वक्त तक वो कैसे छक्के लगाएगा, उस वक्त तक वो कैसे चौके लगाएगा? अच्छा, विकेट पे खड़े होने से मुझे याद है साइम अयूब की आपने बात की है, 25 पे 1 आउट हो गया था, 26 पे 2 आउट हो गए थे। उसके बाद सदीकुल अतल, अगर इसको कंपेयर किया जाए साइम अयूब से, क्योंकि आपने बताया कि दोनों यंग इमर्जिंग एशिया कप, ऑल्दो शायद साइम नहीं खेले लेकिन वो खेले, लेकिन कैटेगरी एक ही है, उनका भी 1 साल पहले इस तरह वापस आ रहे थे और ये भी है। अगर कंपेयर किया जाए तो डू यू थिंक, आप दोनों समझते हैं कि साइम इतना वेट कर पाते हैं जितना सदीकुल अतल ने सेंसिबल वेट किया राइट टाइम का? क्योंकि 2 विकेटें बैक टू बैक गिर गई, उसके बाद उन्होंने काम एंड कूल रह के बाद में लाठीचार्ज किया। देखिए हमजा, बात ये है कि मैं ऑब्वियसली अगर आप एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट जर्नलिस्ट या क्रिकेट फैन बात करते हैं, तो मेरी दुआ है कि सदीकुल्लाह अतल जो है ना 9 लुक्स छक्के से बाजे। कि अगर उसके जहन में ये बिठा दिया ना भाई तो स्टाइलिश छक्का मारेगा तो टीम से आएगा, तो यकीन करें वो अगले दिन फेल हो जाएंगे। मामला ये है कि साइम अयूब को जितना हम कवर करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में भी, बिलीव मी, उनको सिर्फ एक चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आपने स्टाइलिश छक्का मारना है। कि एक हमारा बीच में से सोशल मीडिया का टिकटॉक निकला है, एक रील निकला है, उस पर हम वायरल हो जाएं, उस पर वाह हो जाए, एक आपकी पीआर कैंपेन बन जाए। आप मुझे बताएं, सदीकुल्लाह अतल पिछले काफ़ी अरसे से खेल रहा है, ट्राई नेशन सीरीज़ की मैं बात कर लेता हूँ, आपको कौन सी उसकी ऑकवर्ड शॉट लगी जिसमें पता चल रहा हो कि यार ये इसके बस इसना बल्ला कहीं था, मुंह कहीं था और लाग कहीं गई है?
प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स उसने मारी हैं। इवन उसने शाहीन अफरीदी को, हारिस रऊफ को प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारी हैं शारजा के स्टेडियम में, जहां पर बॉल ग्रिप हो रहा था। तो ये डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ पर एक हमारे सीनियर कमेंटेटर हैं तारिक सईद साहब, कुछ दिन पहले उनके साथ बैठे हुए थे, बड़ी मजे की उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में कल्चर ये है कि जिसको आधी बॉलिंग आती हो, आधी बैटिंग आती हो, उसको हम ऑलराउंडर कहते हैं। तो इस वक्त क्रिकेट टीम में हमारे यही हाल हो रहा है, जिसको आधी बैटिंग आती है, आधी बॉलिंग आती है, चलो तू साढ़ा नंबर 1 ऑलराउंडर है। माजरत के साथ जिसना आप शाहीन अयूब के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत बड़ा कंपैरिजन है। जिसना अभी आपने कहा कि 26 पे 2 आउट थे, तो अगर शाहीन अयूब होते तो मेरा ख्याल है 27 पे 3 आउट होते।